हेलो एवरीवन। जीके जीएस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एनिमल टिश्यू से रिलेटेड सभी एमसीक्यूज को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। ऑप्शन में है केंद्रक है, अंतर्व्यापी जालिका, गोल्जी और राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी। फ्रेंड्स, जिसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तक क्या है। उत्तक क्या है, ऑप्शन दिया गया है। कोशिका जो उत्पत्ति में समान होती है लेकिन स्वरूप और कार्य में भिन्न होती है। ठीक है, दूसरा है कोशिका जो उत्पत्ति में भिन्न होती है लेकिन स्वरूप और कार्य में समान होती है। ठीक है, तीसरा है कि कोशिका जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य में भिन्न होती है। और चौथा है कोशिका जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य में समान होती है। तो ये सभी तीनों गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि कोशिका जो उत्पत्ति स्वरूप और कार्य में समान होती है उसी को उत्तक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा को संग्रहित करने वाली संयोजी उत्तक को डैश कहा जाता है। ठीक है, वसा को संग्रहित करने वाले संयोजी उत्तक को डैश कहा गया है। तो उसको क्या कहा गया है फ्रेंड्स, उसको वसामय कहा गया है। उसको क्या कहा गया, वसामय, इसको एडिपोज। ठीक है, एडिपोज टिश्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अस्थियों को, ठीक है, दो अस्थियों को एक दूसरे से अन्य प्रकार के संयोजी उत्तक द्वारा जोड़ा जा सकता है जिसे डैश कहा जाता है। ठीक है, दो बॉन्ड ही है, ठीक, बॉन्ड प्लस बॉन्ड, इसको जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हिंदी में स्नायु। ठीक है, इंग्लिश में लिगामेंट। यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि डैश, क्वेश्चन है कि डैश एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। यानी कौन एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडरा, जिसको टेंडन कहते हैं। टेंडन। याद रखने वाला फैक्ट है कि बोन टू बोन, ठीक है, बोन टू बोन को कौन जोड़ता है, तो वह है लिगामेंट। ठीक है, और बोन टू मांसपेशी, ठीक है, बोन टू मांसपेशी उसको जोड़ती है टेंडन यानी कंडरा। आगे है कंकाल की मांसपेशियों को डैश नामक कठोर संयोजी उत्तक द्वारा कंकाल से जोड़ा जाता है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। देखिए, तो नाम किंतु भिन्न है, घबराना नहीं है। इसी को कहते हैं टेंडन। ठीक है, पट्टा। इसके साथ ही ये जो अस्थि बंधन है ना, इसी को लिगामेंट भी कहा जाता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ध्यान देना है कि सब एक ही नाम है। कौन सा उत्तक अंगों और रक्त वाहिकाओं के बाह्य परत को प्रेषित करता है। कौन सा उत्तक अंगों और रक्त कोशिकाओं के बाह्य परत को प्रेषित करता है। बाह्य परत को कौन प्रेषित करता है, तो वो हो जाएगा उपाकला उत्तक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, उपाकला उत्तक। इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू।
नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है डैश। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है, तो मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक क्या है? तो दंतवल्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है दंतवल्क, जिसको टूथ इनामेल कहते हैं। ठीक है, दांतों में जो एनामेल पाया जाता है वही सबसे कठोर ऊतक होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक वही एनामेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में सुरक्षात्मक ऊतक है? इसका सही आंसर हो जाएगा वही उपाकला ऊतक, ऑप्शन नंबर सी उपाकला ऊतक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक संयोजी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 त्वचा। ये जो त्वचा है ये एक संयोजी ऊतक नहीं है। ये क्या है? ये एक उपाकला ऊतक है। ठीक है, उपाकला ऊतक है। और ये जो उपास्थि, रक्त और अस्थि है ये तीनों संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है कि लसिका एक उत्तक तरल है जो अंतकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश होता है? यह किसके सदृश होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मा का। ठीक है, ये प्लाज्मा का सदृश होता है। नेक्स्ट है वह उत्तक जिसकी बाह्य सतह पर सिलिया होती है, बाह्य सतह पर सिलिया होती है और जिसकी गति बलगम को आगे बढ़ाती है और वह उपाकला उत्तक है। ठीक है, वह डैश उपाकला उत्तक है। यहाँ क्या बनाएगा? वो हो जाएगा स्तंभाकार, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। वह उत्तक जिसकी बाह्य सतह पर सिलियाँ होती हैं और जिसकी गति बलगम को आगे बढ़ाती है वह स्तंभाकार उपाकला उत्तक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? फिर से वही क्वेश्चन है, जीव शरीर में सुरक्षात्मक उत्तक कौन सा है? तो वो उपाकला उत्तक है। इन सही हो जाएगा इसका एपिथेलियल। गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? क्वेश्चन है गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन के रूपांतरण में। गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य प्रोटीन का रूपांतरण में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में साइटोपंजर, ठीक है, साइटोपंजर का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंतकोशिकीय परिवहन में। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पाक केंद्रिका कोशिका, ठीक है, पाक केंद्रिका कोशिका में नहीं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रक में। कोशिका भित्ति में होती है, राइबोसोम में होती है और जीवद्रव्य कला में भी होती है, लेकिन केंद्रक में नहीं होती है। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिका का केंद्रक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है। एक कोशिका का केंद्रक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक द्रव।
फ्रेंड्स, आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलता रहे। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।